एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं समर्थ को नहीं दोष गोसाई। कुछ वैसा ही हुआ है इस वक्त भारत के साथ। फ्रांस के बाद अब भारत ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई को कर दिया है लॉन्च। और आपको बता दें, ये सिर्फ यूपीआई लॉन्च की बात नहीं है, बल्कि अब एक बहुत ही बड़ा खेल भी शुरू हो गया है और श्रीलंका के तीन पोर्ट अब भारत के हाथ में आ रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है और जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। किस तरीके से श्रीलंका के विदेश मंत्री ने कहा कि जब बैन लगाया गया तब चाइना और भारत का क्या रिएक्शन था। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फ्रांस के बाद अब श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत होगी। आज के ही दिन पीएम मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ की मौजूदगी में मोबाइल आधारित डिजिटल भुगतान सेवाओं का शुभारंभ हुआ। और आपको बता दें, इसके अलावे मॉरिशस में रुपे कार्ड भी लॉन्च होगा। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोमवार को दोपहर 1 बजे श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं और मॉरिशस में रुपे कार्ड का शुभारंभ किया गया। मंत्रालय ने कहा कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में अग्रणी बनकर उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने हमारे विकास के अनुभवों और नवाचारों को मित्र देशों के साथ साझा करने पर जोर दिया। 3 देशों के इस कदम को एक कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के मजबूत सांस्कृतिक और लोगों से लोगों के संबंधों को देखते हुए ये पहल बहुत खास है। ये लॉन्च श्रीलंका और मॉरिशस की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के साथ साथ भारत की यात्रा करने वाले मॉरिशस के नागरिकों के लिए भी बेहद फायदेमंद रहेगा। भारत और मॉरिशस दोनों देशों में रुपे कार्ड का उपयोग भी शुरू होगा। इस लॉन्च से तेज और निर्बाध डिजिटल लेन देन ये एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा और इससे तीनों देशों को लाभ होगा। देशों के बीच डिजिटल कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। आपको बता दें, जुलाई 2023 में विक्रमसिंघे की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और श्रीलंका ने द्वीप देश में यूपीआई के स्वीकृति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इससे पहले 2 फरवरी को फ्रांस की राजधानी पेरिस में आइकॉनिक एफिल टावर पर यूपीआई लॉन्च किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन जब भारत दौरे पर थे, उस समय उन्होंने जयपुर में यूपीआई भुगतान की सहूलियत का अनुभव भी किया था। और मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है, बल्कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो चीजें चल रही हैं वो चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगी। आपको बता दें, आईआईटी यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का 3रा इंटरनेशनल कैंपस श्रीलंका में बनाए जाने की संभावना है। श्रीलंका में एक आईआईटी के प्रपोजल का ऐलान पिछले साल नवंबर में 2024 के श्रीलंका के बजट में प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे के द्वारा की गई थी। और कहा जाता है कि श्रीलंका सरकार इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी मद्रास के कांटेक्ट में है और कहा जा रहा है कि भविष्य के रोड मैप पर बातचीत करने के लिए एक हाई लेवल डेलीगेशन ने हाल ही में चेन्नई कैंप का दौरा किया था। बातचीत जारी है और कैंपस कैंडी शहर में स्थापित किए जाने की संभावना है। प्रतिनिधि मंडल ने कैंपस में रिसर्च पार्क का भी दौरा किया और अफसरों से बात की है। भारत सरकार ने ऐलान किया है कि साल 2017-2018 एकेडमिक सेशन से मेधावी श्रीलंकाई स्टूडेंट को भारत के आईआईटी में प्रवेश का अवसर मिलेगा। अगर आईआईटी के श्रीलंका कैंपस की प्रोजेक्ट सफल होती है तो ये आईआईटी मद्रास का दूसरा इंटरनेशनल कैंपस होगा। आपको बता दें, पिछले साल तंजानिया के जांजीबार में एक इंटरनेशनल कैंपस की स्थापना किया गया था, जिसमें प्रीति अगलेयम को एक्टिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया था। भारत और तंजानिया के बीच पिछले साल जुलाई में साइन एक समझौता मेमोरेंडम आखिरी प्रक्रियात्मक कदम था जिसने कैंपस के उद्घाटन का रास्ता तय किया। इसके अलावा आईआईटी दिल्ली ने अबू धाबी में एक कैंपस बनाने के लिए यूएई के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन किया है। ब्रिटेन भी अपने देश में एक आईआईटी कैंपस बनवाने के लिए इच्छुक है और ब्रिटेन के कुछ यूनिवर्सिटी इसकी संभावना तलाशने के लिए पहले से ही आईआईटी से बातचीत
कर रहे हैं। अलग अलग आईआईटी को पश्चिम एशिया और दक्षिण एशियाई देशों में अपने कैंपस में स्थापित करने के लिए दरखास्त प्राप्त हो रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने विदेशों में आईआईटी कैंपस खोलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए 17 मेंबरों की टीम गठित की है। आईआईटी काउंसिल के स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली कमेटी ने साल 2022 में अपनी सिफारिशें सौंपी थी कि इस तरीके के कैंपस बनने चाहिए। पर मामला यहीं तक नहीं है। आपको बता दें, हाल ही में जब श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर से पूछा गया कि आपने अपने देश में 1 साल के लिए किसी भी शोध वाले जहाज पर रोक लगा दिया तो इस पर क्या रिएक्शन था, तो उन्होंने कहा कि देखिए, न तो हमें भारत की तरफ से कोई प्रेशर पड़ा था कि रोकना है और न ही हमें चाइना की तरफ से कोई ऑब्जेक्शन हुआ कि आपको नहीं रोकना है। दोनों में से किसी ने हमारे ऊपर कोई भी दबाव नहीं डाला था। ये हमारा अपना फैसला है। अब डिप्लोमेटिक तरीके से इसी तरीके से बातें कही जाती है तो इन्होंने भी इस बात को इसी तरीके से सामने में रखा। खैर, अब जहां एक तरफ सब कुछ हो रहा है तो ये कहिए कि श्रीलंका में अब जो हो रहा है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा चाइना। भारत के अदानी समूह को श्रीलंका में 3 हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है और इसके लिए अदानी समूह श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहा है। अदानी समूह जिन प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के मैनेजमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेने की कोशिश कर रहा है उनमें कोलंबो में भंडार नायके अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी शामिल है। श्रीलंका के पर्यटन, भूमि, खेल और युवा मामलों के मंत्री हरीन फर्नांडो ने शुक्रवार को कहा है कि दोनों पक्षों के बीच तौर तरीकों पर चर्चा की जा रही है और इसमें मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल होंगे। कहा जा रहा है कि अन्य हवाई अड्डों में कोलंबो का रतमलाना हवाई अड्डा और हम्बनटोटा का मटाला हवाई अड्डा शामिल है। मटाला को दुनिया का सबसे खाली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। इसे चीन से कर्ज लेकर बनाया गया था, लेकिन आज के समय वहां एक भी फ्लाइट नहीं उतरती है। श्रीलंकाई सरकार ने इसे लंबे समय तक पार्किंग फैसिलिटी वाला हवाई अड्डा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका ये प्लान भी फेल हो गया था। सिर्फ यहाँ महामारी के दौरान फ्लाइट्स उतरी थी और लोगों को एयरपोर्ट के अलग अलग इलाकों में क्वारंटाइन किया गया था। बिजनेस लाइन की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंकाई मंत्री हरीन फर्नांडो ने कहा है कि हवाई अड्डों के प्रबंधन के लिए अडानी समूह के साथ काम करने की योजना है। हवाई अड्डों के मैनेजमेंट में किसी प्राइवेट कंपनी को शामिल करने की योजना श्रीलंका में पर्यटन उद्योग को फिर से बूस्ट करने की पहल के बीच में लाई गई है। कोविड महामारी के कारण श्रीलंका का पर्यटन उद्योग बुरी तरीके से प्रभावित हुआ था, लेकिन साल 2023 में श्रीलंका में विदेशी पर्यटकों का आगमन 2022 के मुकाबले दुगना देखा गया। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण श्रीलंका के हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचों की कमी पड़ रही है, लेकिन उम्मीद है कि प्राइवेट कंपनी के आने से सुविधाओं में विस्तार होगा और यात्रियों को बेहतरीन अनुभव मिलेगा। पर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ये श्रीलंका में अडानी समूह का पहले से भी कई निवेश है और पहले से भी कई सारी चीजें हो रही है, लेकिन हाँ, विदेशी एयरपोर्ट का अधिग्रहण ये पहली बार होगा। अब ये माना जा रहा है कि इससे पहले जो अदानी समूह ने कोलंबो में अपने पश्चिमी कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट के लिए यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन से $553 मिलियन की फंडिंग हासिल की थी और ये माना जा रहा है अमेरिका का एक बड़ा समर्थन चीनी प्रभाव को रोकने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। वैसे यहाँ पर एक बड़ा झटका जरूर लगा है चाइना को। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।